गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 9 को चलते हैं और कुछ मात्राओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम लोग बचपन को याद कर लें। जब हम छोटे थे तो माँ कहती थी कि जाओ बगल वाले के यहाँ से। जब किसी दिन चीनी घट जाती थी, माँ कहती थी कि जाओ बगल वाले के यहाँ से 1 कटोरा चीनी लेके आ। हम जाते थे और 1 कटोरा वह देती थी। उस कटोरे की चीनी मांग कर ले आते थे कि चाची या चीनी, इस कटोरे में माँ चीनी मांगी। वह एक कटोरे में भर देती थी। वही चीनी लेकर के आते थे। कुछ दिन के बाद या शाम को पापा आते थे। जब चीनी खरीद करके ले आते थे तो माँ उसी कटोरे से भर करके ले जा करके दे देती थी, या हमसे कहती थी कि जाओ चाची को दे करके आओ। यह कटोरा है क्या? वास्तव में मापन है। यह घर की बात है। उसी तरह से क्षेत्र में अलग अलग मापन होता था। हर राजा आए और मापन की अपनी अपनी अलग अलग पद्धति दे दी। हमने हाल फिलहाल तक, मतलब अपने बचपन तक देखा है कि एक दौरी नुमा रखता था लोग। दुकानदार कहता था कि 1 बट्टा हम देंगे, कोई भी सामान, चावल या इतना रुपया लेंगे। वो उसका मापन था। समय बीतते चला गया और ब्रिटिश काल आया। ब्रिटिश काल में FPS सिस्टम आया। FPS का मतलब हो गया फुट पाउंड सेकेंड। इसमें दूरी की मात्रक फुट रखा गया। वजन का मात्रक पाउंड रखा गया और समय का मात्रक सेकंड रखा गया। अब आए हम लोग वास्तव में समझे कि क्यों इस पद्धति को बाद में हटा दी गई। तो यह पद्धति थोड़ी दार्शनिक से अलग थी। 12 इंच का 1 फुट होता था। आज 2.54 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। तो इसके कैलकुलेशन में कठिनाई होने लगी। तो आगे चला, दूसरी पद्धति आई, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसको हम लोग CGS सिस्टम में रखें। CGS सिस्टम में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, वजन का मात्रक ग्राम कर दिए और समय का मात्रक सेकेंड कर दिए।
यह दार्शनिक पद्धति में थी। इसे कुछ जगह माना गया, कुछ जगह नहीं माना। तब फिर आई MKS पद्धति, जिसमें लंबाई की मात्रक मीटर में, वजन का मात्रक किलोग्राम में और समय का मात्रक सेकंड में। इस सिस्टम को थोड़ा सा डेवलप करके इंटरनेशनल सिस्टम के रूप में एडॉप्ट कर लिया गया। यह बात अक्टूबर 1960 की है। पेरिस के निकट सेवेरेज नामक स्थान है। वहां 11वीं मापतौल सम्मेलन, उस सम्मेलन में कुछ निर्णय लिया गया। आइए इसकी चर्चा हम बृहत बोर्ड पर करते हैं। हमने इन तीनों पद्धतियों का शॉर्ट में एक जानकारी दे दिया। इसके अलावा एक और पद्धति आई थी जो अभी भी आपके बाइक में किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर। इसमें जो था किलोमीटर, किलोग्राम और समय के लिए आवर का उपयोग किया गया। इस सिस्टम की चर्चा हमने नहीं किया था, इसको भी हम चर्चा करते हैं। तो आज भी आपको मैथ्स पूछा जाता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदले। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदले, इसकी चर्चा चलती है। तो आइए हम लोग चर्चा कर रहे थे 1960 में। कब? 1960 में। कहाँ हुआ था? पेरिस में। पेरिस में। और वह जगह का नाम था सेवरे। यह जगह है। वहां पर 11वीं तौलमा, 11th जो है माप तौल का महासम्मेलन किया गया। उसके बाद 1970 में, कब? 1970 में एक सम्मेलन बनाया गया जिसमें 6 आधारी राशियां बनी। 6 आधारी राशियां। बेसिक यूनिट जिसकी हम चर्चा किए हैं आपको। बेसिक में कौन कौन है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इस तरह करके 6 है। लेकिन 7वां को भी एडॉप्ट किया गया। उसमें
14वीं जो हुई उसमें 7वां को अडॉप्ट कर लिया गया। यह था आपको मूल एटॉमिक संकल्पना के लिए। लेकिन बाद में 2 अलग से जोड़ लिया गया। इसको सप्लीमेंट्री यूनिट के रूप में बाद में जोड़ा गया। यूनिट के रूप में इसमें कौन कौन आए? समतल कोण, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। यह एंगल से रिलेटेड हो गया। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल इससे रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो आगे चले हम लोग। फुट जो है, यह जो है किसका मात्रक है? दूरी का। पौंड वजन का, मास का, मात्रा का, इसको इंग्लिश में मास कहते हैं। और यह इंग्लिश में डिस्टेंस हो गया। और यह टाइम हो गया, समय, टाइम। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ब्रिटिश सिस्टम क्या है, तो आप लिख दीजिएगा एफपीएस सिस्टम। या एफपीएस सिस्टम किससे रिलेटेड है? तो ब्रिटिश सिस्टम से। ठीक है, बाद में आया सीजीएस सिस्टम। इसमें डिस्टेंस जो है सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और समय को सेकंड में। और उसके बाद आया किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम और सेकंड सिस्टम है। एक और हम बतला दें, किलोमीटर का सिस्टम। इसी सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया गया एसआई यूनिट के रूप में, जो आपको 60 के और 70 के सम्मेलन में हुआ। आइए अब आगे चले, हम लोग इस पर चर्चा करें। आगे चलते हैं। आधारिक मात्रक, जो एसआई आधारिक मात्रक है, उसी से रिलेटेड परिभाषा है। आधारिक मात्रक वह मात्रक है जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। उसे आधारी मात्रक कहते हैं। तो ध्यान रखें, यह यूनिट किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता है। अब बेसिक यूनिट के सहारे ही हम आगे पढ़ते हैं। तो ध्यान रखें, A7 है। ये कितने हैं? 7 हैं। ऐसे कर दे, चलिए इसको लिख देते हैं, 7 है। A7 कौन कौन है, इस पर आइए हम लोग चर्चा करें। इनमें पहला है लंबाई, जिसका एसआई यूनिट है मीटर और इसका संकेत है छोटा m। आइए दूसरा, मास, हिंदी में जिन्हें द्रव्यमान कहते हैं। किलोग्राम इनका एसआई यूनिट है।
KILOGRAM, किलोग्राम। और इसका संकेत केजी है, छोटा। तीसरा आएंगे हम लोग समय, टाइम। इसका एसआई यूनिट है सेकेंड और इसका संकेत है एस। चौथा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। जिसका एसआई यूनिट एम्पियर है। इसे ए, कैपिटल ए ध्यान रखिएगा, संकेत के रूप में व्यक्त करते हैं। पांचवा टेम्परेचर, ताप। इसका एसआई यूनिट है केल्विन और इसका संकेत है कैपिटल के। अगला आएंगे हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। इसका एसआई यूनिट है कैंडेला। संकेत है CD, कैपिटल C, स्मॉल d। अगला आएंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी हिंदी है पदार्थ का परिमाण। हिंदी में लिखेंगे हम लोग पदार्थ का परिमाण। इसका एसआई यूनिट है मोल, MOLE और संकेत है MOL, छोटा से स्मॉल लेटर में। अब इसके बाद चलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। चलें तो हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो हैं। प्लेन एंगल, इसको हम लोग रेडियन में व्यक्त करते हैं। और इसका संकेत होता है RAD से। और सॉलिड एंगल को हम लोग व्यक्त करते हैं स्ट्रैंडियन में। यह ए है और इसका SR होता है संकेत। अब इसके बाद कुछ बातों को ध्यान रखेंगे हम लोग। तो ध्यान रखेंगे इसको कि जब भी हम व्यक्त करेंगे उसको जिस अल्फाबेट में, चाहे वह कैपिटल हो या स्मॉल हो, उसी रूप में लिखेंगे। अगर उसमें हम चेंज कर देते हैं, जैसे केल्विन कैपिटल में लिखा हुआ है और उसको स्मॉल व्यक्त कर देते हैं, तो हमसे गलती हो जा रही है। दूसरी बात है कि इसको प्लूरल का प्रयोग नहीं करें, ग्राम से नहीं लिखेंगे, ग्राम ही लिखेंगे। तो कुछ बातों को आप ध्यान देंगे और किताब को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो शायद टिल लाइफ आपको एक साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइंस में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो
बेसिक बातों का अध्ययन अवश्य कीजिए। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य लिखिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए। तो अब हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।